स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज मैं आपको इस वीडियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करंट के साथ, ओम्स लॉ, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ाऊंगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिटेल में, और हमने ये भी पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। Drift velocity is the average velocity with which free electrons in a conductor get drifted in the direction opposite to the electric field. Okay? और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू होती है वो हमने पढ़ा था कि 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है, और जो थर्मल स्पीड है जो रूम टेम्परेचर पे होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है। और हमने पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेरिवेशन किया था हमने, और उसके बाद जो उसका फॉर्मूला था वो क्या था, कैपिटल E टॉ डिवाइडेड बाय m, जहाँ पे E क्या था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टॉ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम। टॉ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम means the small interval of time between two successive collisions between electron and ion in the conductor is called the relaxation time. Okay? आज हम करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करंट के साथ। तो उसके लिए सपोज करिए हमने एक कंडक्टर कंसीडर किया है जिसका लेंथ कितना है, L, ठीक है, और उसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें सेटअप हुई है दैट इज E, और आपको पता है जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं they will get drifted in the direction opposite to the electric field. मींस अगर ये n पॉजिटिव है, ये n नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स will move from negative terminal to the positive terminal of the conductor. ओके, अब देखिए हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, E इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल डिवाइडेड बाय dl, दैट इज इट इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए, अब अगर पोटेंशियल यहाँ V है और लेंथ कंडक्टर की L है, और अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लें, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, V डिवाइडेड बाय L, जो कि हमने यहाँ लिख ली है। मींस यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है दैट इज V ओवर L, क्योंकि V क्या है, बैटरी की वोल्टेज, L क्या है, लेंथ ऑफ दी कंडक्टर। अगर इन दोनों वैल्यूज का हमें पता है तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हुई है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ करंट, क्योंकि हमने रिलेशन किस में निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में, तो ऑब्वियसली हम करंट से शुरू करते हैं। करंट की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, सिंपलेस्ट डेफिनेशन दैट इज द चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो सबसे पहले हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, फिर टाइम कैलकुलेट करना है, और इन दोनों वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू निकल आएगी इन रिलेशन विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए कैसे, लेट अस कैलकुलेट चार्ज Q। अब देखिए, सपोज करिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में देखिए क्या होंगे, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो देखिए क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे फिर पूरे कंडक्टर में, n मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। देखिए सिंपल है ना रिलेशन, क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं कंडक्टर में तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने लिया है A, लेंथ क्या है L, तो A और L मिलके क्या बनाएंगे, वॉल्यूम, क्योंकि एरिया क्या है, लेंथ इंटू एक और लेंथ साथ में मल्टीप्लाई हुई 3 बार, तो क्या बन गया, वो वॉल्यूम। तो n इंटू AL क्या बन गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी कंडक्टर। अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब हम एक चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चार्ज ऑन दी वन इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा, टोटल चार्ज इनसाइड दी कंडक्टर। ठीक है, सिंपल है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा टोटल चार्ज इनसाइड दी कंडक्टर विच इज n इंटू AL इंटू E। E क्या है, चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अब हमने टाइम कैलकुलेट करना है इस चार्ज के लिए जिसने इस लेंथ को क्रॉस करना है, इस लेंथ को, L लेंथ को क्रॉस करना है इस चार्ज ने, तो ये चार्ज इस लेंथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा वो कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम लिखें तो क्या होगा, सिंपल डेफिनेशन, सिंपल जो वेलोसिटी की डेफिनेशन है
दैट इज लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो अगर हमने टाइम निकालना है तो क्या बनेगा, लेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, और वेलोसिटी कौन सी होगी यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए क्या बन गया, टाइम taken by this charge to cross the conductor is L divided by VT। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज जो है हमने यहाँ पे I में पुट कर देंगे। I क्या था, Q डिवाइडेड बाय T, तो यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, NAL इंटू V, L डिवाइडेड बाय VD, L से L कट जाएगा और ये VD जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो NEA इंटू VD। ठीक है, तो ये देखिए ये रिलेशन आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट, यही आपका रिक्वायर्ड रिलेशन है। ठीक है, और इस रिलेशन से हमें ये पता चलता है कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है। ठीक है, तो करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा है, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है तो करंट भी कम है। ठीक है, अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, E कैपिटल E टॉ डिवाइडेड बाय m। अगर हम इसको यहाँ पुट कर दें तो एक नया रिलेशन आता है करंट और टॉ में। अगर ये पूछा गया है तभी लिखना है आपने, अगर आपको करंट और रिलैक्सेशन टाइम में रिलेशन पूछा है ये आपने तभी कैलकुलेट करना है, एंड विच इज NE स्क्वायर AE टॉ डिवाइडेड बाय m। अब देखिए एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये तो आपने करंट निकाल लिया तब जब हमारे पास कंडक्टर है, और हमें पता है कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। इन कंडक्टर देयर आर वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पर अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें या फिर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो उसपे दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो उस केस में करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में देखिए क्या रिलेशन होगा, I इक्वल टू N1 Q1 A इंटू V1 मीन्स N1 क्या है, नंबर ऑफ charge carriers, let us say positive charge carriers। ठीक है, Q1 charge on positive charge carrier, A is the area of cross section and V1 is the drift velocity of these charge carriers। okay, अब देखिए नेगेटिव वाले रह गए तो उनके लिए क्या होगा, N2, मान लीजिए यहाँ N2 कर लेते हैं, N2 होगा, ठीक है, सॉरी N2 होगा। अब दूसरे जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं वो कितने हैं, मान लेते हैं N2, और उन पे चार्ज कितना है, मान लेते हैं Q2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही रहेगा A, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है उनकी V2। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये होगा, A कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लिया, समेशन I फ्रॉम 1 to 2, why 2, बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर, टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर, और कौन से हैं, पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। तो NiQi इंटू Vi, अगर सेमीकंडक्टर है या फिर कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें दोनों तरह के चार्ज कैरियर्स हैं तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड वेलोसिटी ये होगा, अदरवाइज कंडक्टर्स के लिए यही रिलेशन वैलिड रहेगा। चलिए अब हम ये कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और हमने करंट में रिलेशन किया है उससे रिलेटेड है। नंबर 1 देखिए क्या है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बाय, कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है बेसिकली करंट फ्लो हो रहा है उसमें लेकिन है वो न्यूट्रल, उस पर टोटल चार्ज कितना है, 0। क्यों है सर, देखिए ए कंडक्टर बिकम्स चार्ज इफ देयर इज एडिशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम एक कंडक्टर को चार्ज कब कहेंगे, जब उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। But when current flows through a conductor, the total number of electrons entering into the conductor is total number of the electrons leaving the conductor। देखिए सपोज करिए अगर ये हमारे पास हमने ले लिया कंडक्टर, ठीक है, इसका एरिया A है, तो इसमें कहता है कि जब करंट फ्लो होता है, मीन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया है तो चार्ज इक्यूमुलेट नहीं हो रहा, कहीं भी इकट्ठा नहीं हो रहा, जितना चार्ज यहाँ से एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज यहाँ पे उसको छोड़ रहा है। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग इनटू द कंडक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीविंग द कंडक्टर, क्योंकि सर्किट को उसने पूरा करना है जो हमने यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीविंग। तो मींस नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, कोई भी चार्ज जो है वो इकट्ठा नहीं हो रहा है, इसलिए चार्ज इज 0, दैट इज इलेक्ट्रिक, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारा वो क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखिए नंबर 2 क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, कितनी स्मॉल, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, कितना होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, मतलब ये दोनों चीजें स्मॉल हैं। बट वी ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर, पर इन दोनों चीजों का छोटा होने के बावजूद भी हमें कंडक्टर से काफी ज्यादा करंट प्राप्त होता है, क्यों, क्योंकि देखिए करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमारे पास क्या रिलेशन है, NEA इंटू VD,
N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वैल्यू क्या है, स्मॉल है, ये वैल्यू स्मॉल है, तो यहाँ पे ज्यादा क्या है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहता है देखिए कि A is the area of the cross section of the conductor, VD is the drift velocity, E is the charge on electron, N is the number of electrons। अब N is very large, कितना होता है देखिए, इन केस ऑफ कॉपर अगर हम लें तो 10⁻29, बहुत ज्यादा नंबर है। तो N ज्यादा होता है इसलिए क्योंकि ये सब चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब N एक बड़ी क्वांटिटी है जिसके साथ सब कुछ मल्टीप्लाई होके क्या बन रही है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसलिए कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहे स्मॉल हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहे स्मॉल हो, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो कंडक्टर से मिलता है। आगे देखिए हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ। ठीक है, ये है ओम साहिब, जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक लॉ दी है विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन करंट एंड potential difference. So according to Ohm's law, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor, that is I is directly proportional to V, provided, पर देखिए यहाँ conditions क्या है कि physical conditions like temperature, pressure, strain of the conductor remain unchanged, कि जब भी आप experiment करें जिसमें कि ओम्स कहते हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। बट कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर कंडक्टर का, प्रेशर जो कंडक्टर पे पड़ रहा है, या स्ट्रेन, ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ये चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें रिमेन अनचेंज्ड हैं तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो आपने ये जो कंडीशंस हैं ये हमेशा याद रखनी है कि दीज कंडीशंस शुड रिमेन अनचेंज्ड। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आता है R, where R is constant of proportionality and is called electric resistance of the conductor and it's very important quantity। अब देखिए R किस पे डिपेंड करता है, नंबर एक, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कॉपर का लेंगे तो अलग होगी वैल्यू, ठीक है, अगर आप और कोई कंडक्टर लेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। नंबर टू, डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, लेंथ, एरिया वगैरह पे ये डिपेंड करता है कौन, the resistance of the conductor depends upon nature of the material, number 2 dimensions of the conductor, number 3 temperature of the conductor। ये तीनों चीजों पे जो है वो R डिपेंड करता है। और नोट करिए कि R does not depend upon the value of V and I, ये पोटेंशियल और I पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, डायमेंशंस एंड टेम्परेचर। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है, क्योंकि अभी देखो हमने किया ना आई आर, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो सिंपल वर्ड्स, रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट के रास्ते में जो रुकावट आती है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, रोकना किसी चीज को, रेजिस्ट करना। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज दी, अगर हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलें तो R will be equal to V over I, that is it is defined as the ratio of potential difference across the ends of the conductor to the current flowing through the conductor, that is V over I। और अगर ले पर्सन की लैंग्वेज में अपने कहना हो तो it is the opposition to the flow of the current, it is this basic definition of the resistance। अब देखिए ऐसा यूनिट क्या होंगे, हमें पता है ऐसा यूनिट वोल्टेज के, पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होते हैं, 1 वोल्ट, और करंट के क्या होते हैं, 1 एम्पियर। तो इट मीन्स ये जो 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर, ये क्या बनता है, 1 ओम। इन द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, इनके नाम पे यूनिट पड़े हैं रेजिस्टेंस के, दैट इज ओम। सिंबलाइज करते हैं इसको ऐसे, देखिए इसका ओम का सिंबल ये है, और जब हम लिखेंगे तो इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, क्योंकि अगर आप कैपिटल ओ लिख देंगे तो वो नेम ऑफ द साइंटिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे OHM, that is SI unit of resistance is 1 ohm which is equal to 1 volt ampere inverse। देखिए डेफिनेशन बनेगी ओम की, resistance of conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere current flows through it when potential difference of 1 volt is applied across the conductor। ठीक है, एक बार फिर से, resistance of conductor is said to be 1 ohm
कि 1 एम्पियर करंट flows through a conductor when potential difference of 1 volt is applied across it. अब देखिए डायमेंशन फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि कभी भी डायमेंशन फॉर्मूला को आपने क्रैम नहीं करना है, हमेशा इसको कैलकुलेट कर देना है। देखिए डेफिनेशन क्या है, R इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है, डिवाइडेड बाय करंट। तो अब देखिए वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू करंट। अब वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला ml2t माइनस 2, ठीक है। Q के लिए हम लिखते हैं AT और I के लिए हम लिखते हैं एम्पियर A, ठीक है। तो क्या बन गया, ml2t माइनस 3 A माइनस 2। ये बन गया डायमेंशन फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि कैलकुलेट हो गया, बहुत ही आसान है। अब आगे देखिए वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम वेरीफाई कैसे करेंगे, तो देखिए इसके लिए हम एक सर्किट कंसीडर करेंगे कि लेट अस कंसीडर अ सर्किट in which conductor AB is connected through a battery having potential difference V, okay? और यहाँ पे देखिए की भी है जिसको हम K से लिखते हैं, और एक एमिटर है जिससे कि हम क्या मेजर करते हैं, एमिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द करंट। यहाँ पे एक रियोस्टैट भी लगा है जिससे हम रेजिस्टेंस को कम और ज्यादा कर सकते हैं, और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है जो कि क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। और वोल्ट मीटर जो है वो कंडक्टर के हमेशा पैरेलल लगेगा और एमिटर हमेशा कंडक्टर के सीरीज में लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये सर्किट हमने कंसीडर कर लिया। अब देखिए जब हम की को बंद कर देंगे, मतलब कि हमने स्विच को क्या कर दिया, की को क्लोज करने का मतलब हमने स्विच ऑन कर दिया, तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। और हम क्या करेंगे, एमिटर से करंट को मेजर करेंगे और वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मेजर करेंगे। सपोज करिए हमने ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट एक टेबल बना लिया, यहाँ पे हमने लिख लिया सीरियल नंबर, यहाँ पे वोल्ट मीटर रीडिंग वोल्ट में, यहाँ पे एमिटर रीडिंग जो है वो एम्पियर में मान लेते हैं, ठीक है। वैसे तो एम्पियर बहुत ज्यादा करंट होता है पर चलिए मान लेते हैं। तो देखिए नंबर 1 सपोज करिए हमने वोल्टेज की रीडिंग लिख ली यहाँ पे x और यहाँ पे एमिटर की रीडिंग लिख ली y। फिर नंबर 2 हमने रियोस्टेट की वैल्यू को चेंज किया और यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई x1 और एमिटर की रीडिंग आ गई y1। फिर नंबर 3 पे हमने फिर से रियोस्टेट की वैल्यू को चेंज किया और यहाँ पे जो वोल्ट मीटर की रीडिंग थी दैट इज से x2 और एमिटर की रीडिंग है y2। इस तरीके से हमने टेबल बना लिया। कैसे बनाया, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रियोस्टेट, ओके, एट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ रियोस्टेट। तो हमने हर बार देखा कि v ओवर i की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट। मीन जब हमने x ओवर y किया या फिर हमने x1 ओवर y1 किया या फिर हमने x2 ओवर y2 किया, तो हमने देखा कि हर बार जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, सेम, मींस कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है, यहाँ से हमारी ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाती है और इस मेथड को हम कहते हैं वोल्ट मीटर एमिटर मेथड, ओके। अब आगे देखिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक। वी मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, आई मतलब करंट, और कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ग्राफ्स। जैसे हम सिंपल कहते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स मींस विशेषताएं, जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में लिखते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के केस में लिखते हैं। पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली जो ग्राफ है वही कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है सारी डिवाइस की। तो अब देखिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर with the variation of potential difference across the ends of conductor at constant temperature। ये बहुत ही important टर्म है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंडक्टर। ये देखिए वी आई, ये हो गया वी अलोंग वाई एक्सिस, ये हो गया आई अलोंग एक्स एक्सिस, और हमने जो उसमें वेरिएशन जो करी है उससे ग्राफ आया है दैट इज दिस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें पॉइंट ले ले ए ओ बी, तो यहाँ से हम बना सकते हैं स्लोप, ठीक है, बन जाएगी ना स्लोप। तो स्लोप ऑफ बी आई ग्राफ क्या होगी, OA divided by OB which is V over I, और V over I क्या होता है, R। हमने किया था ना V equal to IR, तो R क्या बन जाएगा, V over I। मीन्स अगर हम VI कैरेक्टरिस्टिक से स्लोप बनाएं, ठीक है, तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ क्या होती है, V over I which is equal to R। कितना आया, OA divided by OB कितना आया, V over I which is equal to R। तो मीन्स फ्रॉम VI कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोप ऑफ द ग्राफ इक्वल टू रेजिस्टेंस। मीन्स देखिए यहाँ क्या आया है, resistance of the conductor is equal to the slope of VI characteristics, ठीक है। मीन्स अगर हाई होगी स्लोप की वैल्यू तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी,
अगर स्लोप की वैल्यू कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। इन केस ऑफ वी आई करेक्टरिस्टिक्स, अगर हम आई वी करेक्टरिस्टिक्स देखें, मीन्स हम वाई एक्सिस की साइड करंट ले लें और एक्स एक्सिस की साइड हम वोल्टेज ले लें, तब देखिए हमारी स्लोप क्या बनेगी। सपोज करिए पॉइंट ओ ए बी, तो स्लोप क्या होगी, ओ ए डिवाइडेड बाय ओ बी विच इज आई ओवर वी, जो कि क्या बनेगा 1 ओवर आर। देखिए अगर v इक्वल टू आई आर है, अगर r v ओवर i बन रहा है तो i ओवर v क्या बनेगा 1 ओवर r। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे आई वी करेक्टरिस्टिक्स में स्लोप क्या है 1 ओवर इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है। मीन्स अगर स्लोप ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी, अगर स्लोप कम होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि स्लोप जो है दैट इज इनवर्स टू दी रेजिस्टेंस, मीन्स इनमें अपोजिट रिलेशन है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन था। तो मीन्स वी आई करेक्टरिस्टिक्स में अगर स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, और आई वी करेक्टरिस्टिक्स में अगर स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, तो ये थे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट करेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए वी आई, यहाँ पे क्वेश्चन है कि वी आई एंड आई वी ग्राफ्स फॉर टू कंडक्टर्स ए एंड बी आर शोन बिलो। ठीक है, ये वी आई करेक्टरिस्टिक्स है और ये आई वी करेक्टरिस्टिक्स है। तो विच ऑफ द कंडक्टर हैज मोर रेजिस्टेंस। अब देखिए हमें पता है वी आई करेक्टरिस्टिक्स में स्लोप जो है दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, और आई वी करेक्टरिस्टिक्स में जो स्लोप है दैट इज 1 ओवर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी का स्लोप ज्यादा है, बी का स्लोप ज्यादा है तो इसलिए बी की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, मतलब कंडक्टर बी की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ए की कम होगी। यहाँ पे देखिए ए की जो स्लोप है वो बड़ी है तो इट मीन्स रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। अब बी की स्लोप कम है तो मीन्स बी के लिए रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। इट मीन्स नंबर 2 डायग्राम में, नंबर 2 ग्राफ में बी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, इसका क्या कारण है, इसका कॉज क्या है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है हम जब एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो जब तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो हमें पता है हर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रैंडम मोशन, और हर इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाती है, जीरो। अगर वन इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड जीरो है, दूसरे की एवरेज स्पीड जीरो है, तीसरे की एवरेज स्पीड जीरो है, तो टोटल एवरेज स्पीड क्या हो जाती है, जीरो। लेकिन एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज स्पीड क्या हो जाती है, जीरो ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं इस पे, सपोज करिए हमने बैटरी लगाई है जिसका वोल्टेज क्या है, V है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया उसमें सेटअप E, तो हमें पता है अब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाते हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है कम, दैट इज 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके साथ टकराते हैं, वॉल ऑफ द कंडक्टर, मींस आयंस ऑफ द कंडक्टर, मींस इलेक्ट्रॉन किसके साथ स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद आयंस ऑफ द कंडक्टर, आयंस ऑफ द कंडक्टर। ये मैं पहले भी आपको पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, जब हमने डिटेल में पढ़ा था। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन हर बार किससे कोलाइड करेगा, कंडक्टर के आयन से। ठीक है, यहाँ से चला यहाँ पे स्ट्राइक किया, यहाँ से चला यहाँ पे स्ट्राइक किया आयन के साथ, फिर उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली, फिर वो यहाँ पे स्ट्राइक किया, फिर उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली, फिर वो रेस्ट पे आ गया, फिर इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली, फिर स्ट्राइक किया रेस्ट पे आया, फिर इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली, फिर स्ट्राइक किया रेस्ट पे आया, फिर उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली, फिर यहाँ पे स्ट्राइक किया आयन के साथ और रेस्ट पे आ गया। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो हर बार क्या करेगा, आयंस ऑफ द कंडक्टर के साथ स्ट्राइक करेगा, और यही जो उसका कोलिजन है बिटवीन द आयंस ऑफ द कंडक्टर, जिसकी वजह से उसका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन से हटके कैसा बन गया है, जिगजैग मोशन। यही है कॉज रेजिस्टेंस का। क्या है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज द कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड आयंस ऑफ द कंडक्टर इज द मेन कॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखिए ना इलेक्ट्रॉन ने कहां से कहां फ्लो करना है, देखिए इलेक्ट्रॉन ने नेगेटिव एंड ऑफ द कंडक्टर से पॉजिटिव एंड की तरफ फ्लो करना है, मींस डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे। तो अब देखिए ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द आयन एंड इलेक्ट्रॉन, ये क्या रुकावट पैदा कर रही है, करंट के रास्ते में, करंट अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है, यही कॉज है रेजिस्टेंस का।
Means when electric field is applied to the conductor, electrons start flowing from negative terminal to the positive terminal of the battery in a conductor. Motion of electron give rise to electric current. हमें पता है इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या लेके आएंगे करंट. But when electron flow, they strike with the ions of the conductor, and this collision between the electrons and ions of the conductor makes difficult for current to flow. ठीक है. So mean this collision offers the opposition to the flow of current. Mean ये जो collision है यही किसको रोक रहा है, करंट. ठीक है. तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, हमने पहले भी पढ़ा अभी कि नेचर ऑफ द मटेरियल, बिकॉज अरेंजमेंट ऑफ आयंस इज डिफरेंट फॉर एवरी मटेरियल. ठीक है. जैसे कॉपर के लिए अरेंजमेंट ऑफ आयंस अलग है, सिल्वर के लिए अलग होगी, गोल्ड के लिए अलग होगी. ठीक है. तो इस तरीके से हर मटेरियल के लिए अरेंजमेंट ऑफ आयंस अलग होंगी. नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है. नंबर 2 डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, दैट इज लेंथ थिकनेस ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है. नंबर 3 टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओम मीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. जैसे एमीटर हमने पढ़ा ना, एमीटर किसके लिए यूज होता है, करंट को मापने के लिए. वोल्ट मीटर किसके लिए यूज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए. ठीक है. अब ओम मीटर किसके लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मापने के लिए. अब रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी व्हेन स्किन इज ड्राई, जब स्किन ड्राई होती है तो रेजिस्टेंस कितनी है ह्यूमन बॉडी की, 10⁵ ओम. और जब हमारी जो त्वचा है जो गीली होती है, स्किन इज वेट, तो रेजिस्टेंस ह्यूमन बॉडी की बन जाती है 1500 ओम. ओके. अब देखिए फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स. यहां से हम एक नई क्वांटिटी पढ़ेंगे, दैट इज रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी. ठीक है, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं. लेकिन उसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से होके निकलना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. नंबर 1 रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. नंबर 2 रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, दैट इज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम आपस में कंबाइन करेंगे तो बनेगा आर इक्वल टू एल ओवर ए. और यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा दैट इज रो, एल ओवर ए. This rho is constant of proportionality and is called resistivity of the conductor. Resistivity. या फिर इसको specific resistance भी बोलते हैं. Specific resistance of the conductor. The rho is constant of proportionality and is called electrical resistivity or specific resistance of the conductor. तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं. देखिए तो R क्या बन गया हमारे पास, रो L ओवर A. तो रो क्या बन जाएगा, देखिए R A ओवर L. अगर a हमारे पास 1 यूनिट है, लेंथ भी हमारे पास 1 यूनिट है, तो देखिए यहाँ पुट करेंगे 1 ओवर 1 1 हो जाएगा, तो रो क्या हो जाएगा r. ठीक है. तो इट मींस resistivity of a conductor of given material is equal to the resistance. Means resistivity is equal to the resistance of conductor of unit length and unit area of cross section. Means अगर a भी यूनिट हो जाए, l भी यूनिट हो जाए, तो resistivity resistance के इक्वल हो जाती है. लेकिन कंडीशंस क्या है, a इक्वल टू 1 एंड l इक्वल टू 1. अब देखिए ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं रेजिस्टिविटी के. देखिए आर को हम किस में मापते हैं, ओम में. ऐसा यूनिट ऑफ आर इज ओम. ठीक है. एरिया के मीटर स्क्वायर, लेंथ के मीटर, तो मीटर से 1 मीटर कट जाएगा एंड द यूनिट्स विल बी ओम मीटर. ठीक है. सिंबल अगर सिंबलाइज करें तो ओम का ऐसा होता है सिंबल और मीटर का ऐसा. तो ये यूनिट्स बन गए किसके, रेजिस्टिविटी के. अब डायमेंशन फॉर्मूला देखिए रेजिस्टिविटी का. R का डायमेंशन फॉर्मूला हमने अभी कैलकुलेट किया था, विच इज ml2t-3a-2. अब देखिए एरिया का क्या होता है, L2, लेंथ इनटू लेंथ. लेंथ का कितना होता है L, एक L से एक L कट गया एंड आंसर इज ml3t-3a-2. मींस रेजिस्टेंस में हमारे पास ml2t-3a-2 था और यहाँ पे रेजिस्टिविटी में हमारे पास L कितना हो जाएगा 3, यहाँ L कितना था 2. ठीक है. तो ये था रेजिस्टिविटी जिसके ऐसा यूनिट्स थे, डायमेंशन फॉर्मूला था. अब आगे देखिए रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस. हमने अभी पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है वो डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, थिकनेस के ऊपर. बट रेजिस्टिविटी डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर. ये बहुत ध्यान देने वाली बात है जो आपने नोट डाउन कर लेनी है. नंबर 2 रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. इफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज हाई, रेजिस्टिविटी विल बी हाई, और वाइस वर्सा. अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टिविटी भी कम होगी. ये मैं आपको बाद में पढ़ाने जा रही हूँ अगली वीडियो में कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करते हैं.
अभी तक सिर्फ आप याद रखिएगा कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस भी डिपेंड करती है, बट रेजिस्टेंस डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। देखिए इस न्यूमेरिकल के साथ ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। सपोज करिए रेजिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक वायर इज 1 × 10⁻⁸ ओम मीटर, रेजिस्टिविटी है ना तो ओम मीटर होगा। इफ लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड and area of cross section is made half, what will be the new value of resistivity of the wire? तो suppose करिए हमारे पास एक कोई वायर थी जिसकी लेंथ थी L और जिसका एरिया था A, तो उसकी रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है 1 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, अब कहता है कि अगर लेंथ डबल हो जाए, सपोज करिए अब हमने इसको डबल कर दिया, मतलब हमने इसको पीटा, इसको हमने पीट के इस लेंथ को हमने डबल कर दिया। सपोज करिए जो नई लेंथ है वो क्या आएगी 2L ऐसे। ठीक है, अगर हमने इसको पीटा है तो ऑब्वियसली पहले ये मोटी थी थोड़ी और अब ये क्या हो जाएगी, तार पतली हो जाएगी, और एरिया कितना हो गया अब हाफ। ठीक है, क्या कहता है कि इट्स लेंथ इज डबल्ड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मेड हाफ। तो कहता है अब न्यू रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, वही होगी जो पहले थी, क्योंकि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस। ठीक है, आंसर इज वी नो दैट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस, लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए नई रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी क्या होगी 1 × 10⁻⁸ ओम, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टेंस। बहुत सिंपल है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। मींस रेजिस्टेंस अगर R है तो 1 / R क्या बन जाएगा कंडक्टेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G। और देखिए यूनिट्स क्या बनेंगे इसके, R के ओम होते हैं, तो कंडक्टेंस क्या क्या बनेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ ओम दैट इज ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, और इसको मोहो भी बोलते हैं, MHO इनवर्स करेंगे MHO मोहो, या फिर इसको साइमन भी बोलते हैं, कैपिटल S से लिखते हैं। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, रेजिस्टेंस का क्या था ML2T-3A-2, तो इसका इन्वर्स कर देंगे हम विच इज M-1 L-2T-3A2, ये बन जाएगा कंडक्टेंस के लिए डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखिए कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी रो थी, अगर उसको हम 1 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कंडक्टिविटी बन जाती है विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा। और देखिए इसके यूनिट्स क्या होंगे, रेजिस्टिविटी के क्या होते हैं ओम मीटर, तो अब इसके क्या बनेंगे 1/ओम × मीटर दैट इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स दैट इज साइमन। ओम इनवर्स क्या बन जाता है साइमन। ठीक है, साइमन मीटर इनवर्स किसके यूनिट्स बनेंगे कंडक्टिविटी के। और डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल जो रेजिस्टिविटी का था उससे अपोजिट बन जाएगा दैट इज M-1 L-3T-3A2। तो बच्चों ये था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। डिटेल में हमने ओम्स लॉ को वेरीफाई भी करना सीख लिया, हमने ये भी देख लिया कि कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टेंस जो है वो डायमेंशन पे डिपेंड करती है, ठीक है, और जो रेजिस्टिविटी है वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। यही हमने आज पढ़ा है, और उसके बाद हमने कंडक्टेंस के लिए पढ़ा, कंडक्टिविटी के लिए पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे ओमिक डिवाइसेस क्या होते हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होती हैं, और टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है हम ये भी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।